ये कुछ इस तरीके की मूर्तियाँ बनी हुई हैं दोस्तों। देखो, आप जैसे एंट्री करेंगे म्यूज़ियम के अंदर तो इस तरीके की मूर्तियाँ बनी हुई दिखाई देंगी आपको। और ये कुछ शायद नंदी जी की मूर्ति जैसी मूर्ति बनी हुई है। और आगे चलते हैं, ये है अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति। और ये शायद किसी देवी देवता की मूर्ति थी जिनका सर काट दिया गया है, फोड़ दी गई है मूर्ति ये। और इस तरीके की चित्रकारी आपको जगह जगह देखने मिल जाएगी। यहीं पे म्यूज़ियम में जैसे एंट्री करेंगे कुछ इस तरीके की चित्रकारी, ये रही मूर्तियाँ। अभी दोस्तों हम चलते हैं इलाहाबाद संग्रहालय के अंदर, आपको दिखाते हैं उसके अंदर का नज़ारा। दोस्तों इनके सर तोड़ दिए गए हैं इन मूर्तियों के। कुछ मूर्तियाँ देखो, जैसे ये है मूर्ति, इसके भी सर तोड़ दिया गया है। और पीछे भी काफ़ी मूर्तियाँ थीं जिनके सर तोड़ दिए गए हैं। आपको दिखाते हैं कुछ और नज़ारे म्यूज़ियम के अंदर के। जैसे ये 3 मूर्तियाँ थीं, इनके भी सर तोड़ दिए गए हैं। और ये है एक मूर्ति। आपको कुछ अंदर चल के दिखाते हैं दोस्तों। जैसे ही आप इसके अंदर एंट्री करेंगे दोस्तों तो आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखाई देगा। ये हैं बैठे हुए शिव जी की मूर्ति, जो लगभग 12वीं सेंचुरी की है, 12वीं शताब्दी की मूर्ति है, बैठे हुए शिव जी की यहीं पे। और इधर है ये है लगभग गणेश जी की मूर्ति, 12वीं सेंचुरी की। दोस्तों ये है चतुर्भुज हरिहर जी की मूर्ति, जो कि 9वीं शताब्दी की है लगभग। म्यूज़ियम के संग्रहालय के अंदर ही बनी हुई है। और दोस्तों ये है ब्रह्मा जी की मूर्ति, जो लगभग 12वीं शताब्दी की है बनी हुई। ये कुछ इस तरीके की दिखती है दोस्तों। इसके म्यूज़ियम के अंदर ही ये है प्राकृतिक संग्रहालय बना हुआ। कुछ इस तरीके का चित्रकारी है यहाँ पर बनी हुई प्राकृतिक संग्रहालय के अंदर। और लाइट भाग चुकी है दोस्तों अभी इस समय। कुछ इस तरीके का नज़ारा है प्राकृतिक संग्रहालय के अंदर का। यह है दोस्तों कुछ इस तरीके का नज़ारा। यहाँ से 10 वर्ष की लड़की के मस्तिष्क से 10 घंटे के ऑपरेशन के बाद निकाली गई 296 गांठें हैं। उसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों यहीं पे बना हुआ। और आपको कुछ और नज़ारे दिखाते हैं। इस तरीके के नज़ारे हैं संग्रहालय के अंदर। ये कुछ इस तरीके के नज़ारे दोस्तों। ये हैं सुमित्रानंद पंत जी के परिधान, यानी कि कपड़े वगैरह उनके। ये हैं कुछ इस तरीके के नज़ारे। कबीर पर अंग्रेजी में लिखी पुस्तक की पांडुलिपि है दोस्तों जी, बायोग्राफी ऑफ कबीर। ये रेशमी टाई, ये राजकुमार वर्मा का रेखा चित्र है दोस्तों। ये पद्म भूषण पदक है उनका। और कुछ इस तरीके के नज़ारे हैं ये है श्री नरेश मेहता जी का हाई स्कूल का प्रमाण पत्र। और श्री नरेश मेहता द्वारा लिखित 2 एकांत की पांडुलिपि दोस्तों। ये रही उनकी मूर्ति, फोटो। यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में कुछ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित कविता, ये कुछ इस तरीके की थी दोस्तों। ये रहा उनका कुछ चित्रण इस प्रकार से।
तो ये है सुमित्रानंद पंत जी। ये है दोस्तों सुमित्रानंद पंत जी की कलम और सुमित्रानंद पंत को प्रदत्त साहित्य बचस्पति ताम्रपत्र दोस्तों ये रहा। और ये है उनका चश्मा वगैरह सुमित्रानंद पंत जी का। और ये कुछ और चीज़ें ये है दोस्तों सुमित्रानंद पंत जी को मिला हुआ ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों। और यह है पंडित सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये इस तरीके का। यह है देखो दोस्तों महादेवी वर्मा जी के बारे में कुछ। यह है महादेवी वर्मा जी का पत्र और यह है श्रीमती महादेवी वर्मा की बुद्ध चरित्र कविता संग्रह की पांडुलिपि दोस्तों। ये कुछ इस तरह के है। यह है महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पांडुलिपि, ये कुछ इस तरीके की है। इसका कुछ संग्रहालय का कुछ इस तरीके का दृश्य है दोस्तों, आप देख सकते हैं। सुमित्रानंद पंत जी का दोस्तों यह है पत्र। दोस्तों यह है सुमित्रानंद पंत जी के सत्यकाम की पांडुलिपि, इस तरीके की कुछ। और यह है मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित सिद्धराज काव्य के चतुर्थ संघ की पांडुलिपि दोस्तों, ये कुछ इस तरीके की है। और आपको कुछ और दिखाते हैं दोस्तों। यह है श्री सुमित्रानंद पंत जी के कपड़े, उनका परिधान दोस्तों। वैसे यहाँ पे वीडियो बनाना वर्जित है, यानी कि अलाउ नहीं है किसी भी चीज़ को छूना, लेकिन फिर भी मैं चोरी से बना रहा हूँ। देखते हैं क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा दोस्तों। ये है विमल मित्र का पत्र पंत जी के नाम का। और यह है हुमायूं कबीर का पत्र सतीश चंद्र काला के नाम, ये कुछ इस तरीके का है। यह गोविंद वल्लभ पंत का पत्र सतीश चंद्र काला के नाम। और यह है संपूर्णानंद का पत्र सुमित्रानंद पंत के नाम दोस्तों। इस तरीके की कुछ चित्रकारी है यहाँ पर। और दोस्तों यह है सुमित्रानंद पंत के वाणी काव्य संग्रह की पांडुलिपि दोस्तों। और यह है प्रेमचंद्र की डायरी। और दोस्तों यह है प्रेमचंद्र के पत्र कुछ इस तरीके के, जो कि पूरे संग्रहालय के अंदर यहाँ पर कुछ इस तरीके का दृश्य है। मैं जा रहा हूँ सेकंड फ्लोर पे। रास्ते में कुछ मूर्तियाँ रखी हुई थी। यह है गणेश जी की मूर्ति 11वीं शताब्दी की। और यह है कौशाम्बी की मूर्ति 5वीं शताब्दी की दोस्तों। अब आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और चीज़ें। ये हैं दोस्तों संग्रहालय में रखी हुई मूर्तियाँ। और ये मूर्ति है दोस्तों 1339 की ईस्वी की। और दोस्तों ये वाली मूर्ति है 1279 की। ये वाली मूर्ति है 1008 ईस्वी की, दोनों की ये। और ये है 1340 ईस्वी की मूर्ति दोस्तों ये वाली। और वो वाली गणेश जी की मूर्ति है 364 ईस्वी की। और ये वाली मूर्ति गणेश जी के बगल में जो रखी है ये है 1342 ईस्वी की। और इसी तरीके से ये वाली मूर्ति जो रखी है ये है 646 ईस्वी की दोस्तों। इसी तरीके से मूर्तियाँ रखी हुई हैं यहाँ पे संग्रहालय में। मैं एक एक करके तो दोस्तों दिखा नहीं सकता, क्योंकि मैंने टिकट कटाया नहीं है इसका अलग से प्राइस वो टिकट कटता है वीडियो बनाने के लिए या फ़ोटो खींचने के लिए। इसका अलग से 100 रुपये का टिकट कटता है। और यह है कुछ 1115 ईस्वी की ये वाली मूर्ति दोस्तों, देख सकते हैं। 1158 ईस्वी की मूर्ति। इस तरीके से कई सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। और वो है 1272 ईस्वी की मूर्ति। और ये है 1156 ईस्वी की मूर्तियाँ। ये 435 ईस्वी की मूर्ति है। ये 447 ईस्वी की मूर्ति है दोस्तों, आप देख सकते हैं। यह दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म भवन। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, मैं आपको दिखाता चलूँगा इसी तरीके से। क्योंकि वीडियो बनाने की परमिशन तो है नहीं, इस तरीके का दिखता है।
कुछ। विद्यार्थी जीवन में कुछ इस तरीके से थे। ये विद्यार्थी जीवन की फ़ोटो है उनके। दोस्तों ये है उस समय का आनंद भवन का मॉडल कि आनंद भवन किस तरीके का बनना चाहिए था। ये उस तरीके का मॉडल है आनंद भवन का। ये मोतीलाल नेहरू जी लिखा हुआ है इसमें क्या, आनंद भवन मोतीलाल पंडित मोतीलाल नेहरू। दोस्तों ये है कुछ इस तरीके के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के शुभ विवाह के अवसर पर छपे निमंत्रण पत्र कुछ इस तरीके के थे। और ये कुछ इस तरीके की विवाह शिविर थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के, और विवाह के पश्चात की कुछ इस तरीके की तस्वीरें हैं। ये धर्मपत्नी एवं पुत्री के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये राष्ट्र सेवा के प्रथम चरण में कुछ इस तरीके की श्रीमती कमला नेहरू जी की ये तस्वीर है। और कमला नेहरू को दिल्ली में प्रदत्त सम्मान पत्र दोस्तों कुछ इस तरीके का था। और स्वाधीनता संग्राम के नेताओं के साथ उनकी तस्वीर नेहरू जी की कुछ इस तरीके के से। और दिल्ली स्कूल के विद्यार्थी द्वारा पंडित नेहरू को दिया गया बुद्ध का दर्शाता हुआ ताम्रपत्र, ये कुछ इस तरीके का दोस्तों इस तरीके की चित्रकारी कुछ की गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की फ़ोटो है ये। और ये है पंडित नेहरू का स्वागत पत्र कुछ इस तरीके का। गांधी जी को मथुरा में प्रदत्त सम्मान पत्र दोस्तों ये है। और जिला कांग्रेस कमेटी छतरपुर द्वारा भेंट खजुराहो उत्कीर्णन पर आधारित चित्र दोस्तों कुछ इस तरीके का है ये। और ये इस तरीके की चित्रकारी की गई है कुछ। ये है नेहरू जी, नेहरू जी को अभिनंदन पत्र है ये नेहरू जी का दोस्तों। और ये है दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू। इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनियन द्वारा नेहरू जी को अभिनंदन पत्र ये है दोस्तों। और दोस्तों इसी संग्रहालय में गीता का उपदेश रथ भी रखा हुआ है जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। आपको देखेंगे चारों तरफ से इस तरीके का दिखता है गीता का उपदेश रथ। समस्तीपुर में रघुवंश प्रसाद द्वारा नेहरू जी को अभिनंदन पत्र। और ये जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कुछ है। ये वल्लभ भाई पटेल जी के विचार कुछ नेहरू जी के बारे में। और यह है जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कुछ लिखा हुआ। अभी तो पूरा डिटेल में नहीं पढ़ सकता मैं क्योंकि परमिशन नहीं है इसमें वीडियो बनाने की। और यह है नैनी जेल के बाहर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू की छायाचित्र। और ये कुछ इस तरीके का दिखता है ये अंदर से। ये जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कुछ लिखा हुआ है। विभिन्न मुद्राओं में प्रधानमंत्री जी ये हैं। ये कुछ इस तरीके के विभिन्न मुद्राओं में प्रधानमंत्री जी के चित्र हैं यहाँ पर। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये कार्यरत प्रधानमंत्री जी हैं उस समय का फ़ोटो है ये उनका। ये कुछ इस तरीके का चित्रण किया गया है। और ये है दोस्तों भारत सेवक समाज कोसी द्वारा 1559 में भेंट कोसी परियोजना का मॉडल दोस्तों। यह है कोसी परियोजना का मॉडल जो 1559 में भेंट किया गया था।
ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ये खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये हैं सरदार पटेल जी के साथ यहाँ पर, और ये हैं संत भावे जी के साथ यहाँ पर, और ये हैं आचार्य नरेंद्र देव जी के साथ हैं यहाँ पर, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ हैं यहाँ पर इनका फ़ोटो, और पंडित नेहरू दोनों नातियों के साथ, राजीव व संजय के साथ, संजय गांधी जी के साथ, दोनों के साथ है, ये उनका फ़ोटो है। और ये वाला फ़ोटो दोस्तों श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। ये गोविंद वल्लभ पंत जी के साथ है फ़ोटो, और ये है कार्यरत प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो, उनके ऑफिस का खींचा हुआ उसी समय का। और ये चीन के सिखों द्वारा भेंट प्राप्त करते पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का फ़ोटो। और ये है नेहरू जी इतिहास के महान पुरुष थे, उनके निधन के सारे संसार में सपने एक शुभित नेता खो दिया है। ये माउंटबेटन की वो लेख है दोस्तों, ये है उनके कुछ महाप्रयाण की वो फ़ोटो। और दोस्तों ये है कुछ नाईपाई के द्वारा दी गई श्रद्धांजलि का पत्र, यह है कुछ श्रद्धांजलि का फ़ोटो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। और यह है कुछ इस तरीके की पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भेंट कागज़ से बनी मालाएं, ये कुछ इस तरीके की हैं दोस्तों। और कुछ दिखाते हैं हम आपको साथियों, यह है कुछ अखबार में उनके बारे में लिखा हुआ। इसी तरीके से महात्मा गांधी जी को दिए गए मानपत्र हैं दोस्तों। ये सत्यमेव जयते का वो है चिन्ह, और ये पंडित मोतीलाल नेहरू जी का वो है चित्र, और श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू जी का चित्र है ये दोस्तों। इसी तरीके की चित्रण किया गया है यहाँ पर संग्रहालय में, काफ़ी सारी चीज़ें संभाल कर रखी गई हैं। ये है इलाहाबाद में प्रथम कार दोस्तों, इलाहाबाद में प्रथम कार जो थी। तो दोस्तों समय की थोड़ी कमी होने के कारण मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी ट्रेन है 5 बजे की, और इस समय हो चुका है 3:15 के लगभग, तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से। और यह है कुछ इस तरीके का नज़ारा मेरे पीछे का, मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा दोस्तों यहाँ से, क्योंकि नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। यह कुछ इस तरीके की चित्रकारी यहाँ की। तो दोस्तों अभी मैं इलाहाबाद संग्रहालय से निकल चुका हूँ यहाँ से, और मुझे अब चलना है अपने स्टेशन की ओर, क्योंकि मेरी ट्रेन है 5 बजे के समथिंग, और मैं स्टेशन पहुँचना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी, क्योंकि कभी मेरी ट्रेन न छूट जाए, और मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। और समय हो रहा है इसमें लगभग 3:30 के समथिंग, और वाहन का भी कोई पता नहीं किस समय मिले, कितनी देर में पहुँचे हैं, क्योंकि ट्रैफिक में भी कभी कभी काफ़ी देर लग जाती है। जब ट्रैफिक जाम होता है तो काफ़ी देर लग जाती है उसमें। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो मैं काफ़ी जल्दी में हूँ यहाँ से निकलने के चक्कर में कि एग्ज़िट कहाँ से किया जाए। अभी देखते हैं एग्ज़िट का गेट नंबर किधर से है। एग्ज़िट गेट नंबर 2 से भी हो सकते हैं। अभी यहाँ से एग्ज़िट हो लेते हैं और सीधा स्टेशन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये रहा हमारे पीछे गेट नंबर 2, यहीं से एग्ज़िट हो लेते हैं।